हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स। कैसे हो? क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, मजे में। और अगस्त भी आपका खत्म होने वाला है और वो वीक अब जो है धीरे धीरे जा रहा है। जिस वीक के संडे का आपको इंतजार है और जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई, तो क्या हाल चाल आपके? बहुत ही बेहतरीन। वो बिल्कुल ऐसे ही मस्त रहो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, ठीक है। चलो भाई, तो वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजी बूस्टर सेशन। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे चीजें चलती हैं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी हुई है। तो कुछ ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो क्या मतलब, देखो सेल्स का ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यूज। तो कुछ ऐसे टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब ग्लैंड्स दो तरीके के केमिकल सिक्रीट करती हैं। एक केमिकल जो आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और एक केमिकल जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जो आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है उसे हम कहते हैं एंजाइम, और जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है उसे कहते हैं हार्मोन। तो दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं इस बेसिस पे, या फिर आपका इस बेसिस पे भी आप ग्लैंड्स को बांट सकते हो कि वो अपना सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट करती हैं या फिर डायरेक्ट जहां उस केमिकल की रिक्वायरमेंट है वहां सिक्रीट करती हैं। तो अगर वो आपका डायरेक्ट ऑर्गन पे सिक्रीट कर रही हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि वो ब्लड से बाहर सिक्रीट कर रही है तो एक्सोक्राइन। और अगर वो आपका ब्लड के अंदर सिक्रीट कर रही है तो उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो ब्लड में सिक्रीट करेंगी वो आपका हार्मोन रिलीज करती हैं, और जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एंजाइम रिलीज करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक डक्ट की जरूरत पड़ती है, एक वेसल की, एक ट्यूब की, ताकि वो उस ऑर्गन तक पहुंचा सके अपने सिक्रीशन को, तो उन्हें डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको ब्लड में ही सिक्रीट करना है, जरूरत नहीं पड़ती एक वेसल की, डक्ट की, तो उन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं भाई, आपकी तीन टाइप की ग्लैंड है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो यहाँ पे एंडोक्राइन मैंने बताया कि जो आपका सिक्रीशन जो है वो कहाँ सिक्रीट करती हैं, ये आपका सिक्रीट करती हैं सीधा ब्लड के अंदर। एक्सोक्राइन जो डायरेक्ट आपका ऑर्गन पे सिक्रीट करती हैं, तो वे सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनसाइड ब्लड। इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। एग्जांपल में थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये सब ये क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन बॉडी पार्ट्स। तो ये आपका इनको डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, तो इन्हें कहते हैं एंजाइम। मिक्स्ड ग्लैंड जो दोनों तरीके के सिक्रीशन रिलीज करते हैं, यानी एंजाइम भी और हार्मोन भी, यानी आपका ब्लड में भी और डायरेक्ट ऑर्गन पे भी। जैसे प्यारा सा एग्जाम्पल है पेनक्रियाज। चलो एक एक को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कह रहा है भाई आपका थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? नेक के अंदर होती है, पेयर के अंदर। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन ये रिलीज करती है। इसका फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी, टीएसएच, जो थायराइड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ऐसे आपकी कई सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे थायराइड फॉर्मेशन के लिए आयोडीन चाहिए, तो इसीलिए हम आयोडाइज सोल्ट लेते हैं। अब आयोडाइज सोल्ट क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आयोडाइज सोल्ट होता है जनरली पोटेशियम आयोडाइड NaCl में मिला होता है, मिक्सचर। तो इट इज अ मिक्सचर, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है। उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो यहाँ पे आयोडीन की अगर कमी हो गई तो आपका थायरोक्सिन में दिक्कत आएगी, उससे एक डिजीज हो जाती है सोलन नेक या फिर गोइटर। तो गोइटर नाम की डिजीज हो जाती है। उसके बाद भाई नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस। थाइमस जो है इसको इम्यूनिटी ग्लैंड भी बोला जाता है। ये सिर्फ बच्चों में 0 से 5 साल के बच्चों में मिलती है, क्योंकि बाद में डीजनरेट, ये खुद को डीजनरेट कर लेती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? बचपन में इम्यूनिटी बनाती है। कैसे? WBC सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को ये इम्यूनिटी सेल्स में कन्वर्ट कर देती है, और ऐसे इम्यूनिटी, तो बोला जाता है इम्यूनिटी जो है वो मेनली बचपन में ही बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है पेनक्रियाज, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है। तो ये इंसुलिन रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस मतलब ये एक्सोक्राइन है, जिसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन वगैरह होता है। तो ये आपने जो है देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उसके अलावा भाई पेनक्रियाज में आपका इंसुलिन भी बनता है। तो इंसुलिन बनाते और भी कई सारे, देखो क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम की सेल्स होती है पेनक्रियाज में। तो इसके अंदर दो टाइप होते हैं, अल्फा और बीटा।
तो अल्फा की बात करोगे तो ग्लूकागन रिलीज करती है, और बीटा सेल्स इंसुलिन। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है भाई, तो ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, उसको जो है ये क्या करते हैं, कंट्रोल करता है, उसको वो करता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, डायबिटीज। हार्मोन की कमी से और एक्सेस से, दोनों से आपकी बीमारी होती है, ये बात भी आपको याद रखनी। उसके बाद भाई एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल, रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी, यानी एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के पास होती है, अबव किडनी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या फंक्शन है, एक एक किडनी के ऊपर एक एक होती है। तो ये एड्रेनलिन रिलीज करती है, इसको स्ट्रेस हार्मोन या आपका लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी बॉडी एक सडन एकदम आपको डर लगता है या इस टाइप की सिचुएशन, स्ट्रेस आती है, तो ये आपका बीपी वगैरह बढ़ा देती है, बीपी बढ़ा देगी, हार्ट बीट बढ़ा देगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ा देगी बॉडी में। क्यों, ताकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फिल हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो है वो मतलब इसकी कमी की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एकदम से आपको जब डर लगता है तो आपकी हार्ट बीट वगैरह बढ़ जाती है, तो इस टाइप से जो है आप जब ये सिचुएशन आती है, यानी एड्रेनलिन जो है वो आपका रिलीज हो चुका है। जिनको नहीं होता वो देखा होगा, डर से जो है अटैक वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट है टेस्टिस, पेयर के अंदर होता है मेल, ये है गोनेड्स जिनको बोलते हैं। तो ये आपका सेक्रोटम के अंदर होता है। सेक्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आउटसाइड बॉडी होते हैं, ताकि इनकी फॉर्मेशन जो है वो एनहेंस हो सके, क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए। ये हार्मोन जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी मेल के अंदर मैं बात करूं तो जो बियर्ड वगैरह बढ़ती है, एक आवाज भारी होती है, ठीक है, आर्मपिट्स में हेयर आना, पेल्विक रीजन में आना, ठीक है, तो ये आपका सब क्या होता है भाई, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद भाई ओवरीज, ये भी पेयर में होती है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये पाई जाती है, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नर्चर करते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक यानी आवाज श्रिल हो जाती है, ठीक है, फीमेल वगैरह की। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, तो ये कई सारे हार्मोन रिलीज करती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ऐसे कई सारे ग्रोथ हार्मोन जो इसका खुद का है, जो मतलब खुद के तो सारे ही है, यानी इससे ये किसी और को कंट्रोल नहीं करती, यानी किसी और ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करती। तो इससे जो है ये क्या करती है, हाइट और ग्रोथ जो है वो आपकी मैनेज होती है इससे। तो अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए तो लंबापन यानी एल्बिनिज्म, कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म, बोनापन। तो भाई ये आपकी अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, और ये दोनों ही ब्रेन के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है भाई आपकी पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट इज योर पीनियल ग्लैंड। तो भाई ये आपकी कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर होती है पीनियल ग्लैंड, छोटी सी। तो भाई ये आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है, मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट रिलीज करती है, ये आपकी बॉडी की जो रेस्ट साइकिल है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये तो थी भाई आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी अमाइलेज रिलीज करती है, माउथ के अंदर होती है, इसके अंदर टाइलिन होता है, ये आपका जो है स्टार्च का ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, डायरेक्ट माउथ के अंदर जो है अपने सिक्रीशन को रिलीज करती है। उसके अलावा भाई आपका वो है क्या कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स है। स्वेट ग्लैंड जो है ये अंडर द स्किन होती है, स्किन के नीचे होती है, ये जो है आपका क्या है, स्वेट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कहाँ पे, डायरेक्ट स्किन के ऊपर, स्किन सरफेस पे जो है ये ऐसा करती है। तो यहाँ पे ऐसी भी ग्लैंड्स है, ठीक है। उसके अलावा अगर लीवर को ग्लैंड मानोगे तो वो भी मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर आएगी। कुछ बुक्स वगैरह कुछ टेक्स्ट मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। तो आपका जो है वो अगर ग्लैंड है तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी बन जाएगी वो, ठीक है। तो आपका बाइल जूस वगैरह डायरेक्ट ऑर्गन पे भी सिक्रीट करती है, और कई सारे हॉर्मोन्स हैं जो कि वो ब्लड के अंदर भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो यहाँ आपका उसके अलावा भाई आपको मैं बता देता हूँ प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लांट हार्मोन भाई सबसे पहले भाई आपका ऑक्सिन है,
ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, ये आपका ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइट वगैरह इसी से बढ़ती है। और जो लाइट की अगेंस्ट मूवमेंट होती है एक प्लांट की, यानी लाइट इधर गिर रही है तो इस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होकर इसको उस तरफ झुका देगा, ठीक है। इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, वो भी ऑक्सीजन ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा भाई जिबरलिन, जिबरलिन भाई आपका जिबरलिन जो स्टेम वगैरह की मोटाई है, हाइट है, ये सब देखता है, यानी आपका गिर्थ देखता है, मोटाई एंड हाइट वगैरह, यानी ग्रोथ वगैरह, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये देखता है। उसके अलावा भाई आपका नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये आपका सेल डिवीजन देखता है, यानी सेल डिवीजन वगैरह होता है तो वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है ताकि सेल डिवीजन ज़्यादा हो। उसके अलावा भाई आपका एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड जो है ये आपका क्या करता है भाई, ये आपका प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है, यानी ये आपका इनहिबिट करता है ग्रोथ को। स्ट्रेस हार्मोन है, ये आपका इनहिबिट करता है। पूछ ले इनहिबिट कौन करता है ग्रोथ को, तो वो है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड करता है, जान लो किसी प्लांट के पार्ट में पानी नहीं है वहां पे रिलीज हो जाएगा, बाकी पार्ट पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगी कि वहां पानी भेजना है, इस तरीके से। उसके अलावा एक होता है इथाइलिन। इथाइलिन भैया आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह पकने में जो है ये आपका मदद करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स वगैरह राइपनिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। यानी जो है ये आपका मामला यहाँ पे क्या रहेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है, यानी आपका इससे क्या होता है, आर्टिफिशियली भी एक एसिटाइलिन गैस आती है, उससे आपका फ्रूट्स को पकाया जाता है। आपने सुना होगा भाई ये तो केमिकल से पकाए गए हैं इस तरीके से, तो ये भी एक तरीका है एसिटाइलिन गैस से पकाने का, ठीक है। वरना इथाइलिन जो है ये नेचुरली पाई जाती है और इससे जो है आपका वो किया जाता है, यानी फ्रूट्स को पकाया जाता है, या प्लांट जो है अपने फ्रूट्स को पकाता है। तो ये भी याद रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा भाई आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो अन अकेडमी से। आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी कैन बी द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप जो है अपनी तैयारी करो। यहाँ पे आपको बेस्ट एडुकेटर्स की टीम मिलेगी। आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको एक इस टाइप का यूज़र फेस दिखेगा। वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी अगर सेलेक्ट कर लो जैसे एनडीए, तो उसके बाद आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखा देगा वो कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन है। जैसे आइकॉनिक है जो 908 रुपये पर महीना से शुरू होता है, या फिर और ऑफ मिल जाएगा आपको। ये देखो अभी आपको ऑफ भी मिल रहा है, LWS 10 लगाने पे 20% ऑफ मिल रहा है 31 तारीख तक, ठीक है। तो उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्या क्या फीचर्स हैं इनके वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका ये आपका लाइट सब्सक्रिप्शन नया आया है। इसके अंदर भाई आपका प्रैक्टिस सेशन होंगे, फ्री लाइव क्लास होंगी, ठीक है। फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, सेक्शनल PYQ मिलेंगे, ठीक है। ये मात्र 33 रुपये पर मंथ, यानी आपका 330 या मतलब 400 के आसपास आपको मैक्सिमम मिलेगा। उस पर भी 20% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फ्री क्लासेस, आप कोई भी बैच दे सकते हो। कमांडो 4.0 बैच ये 7 दिन बाद यानी अगले NDA के लिए शुरू होगा। तो इस तरीके से आपका जो है आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके देख सकते हो कैसे आपका प्लस है, आइकॉनिक है, ये लाइट है। देखो लाइट आपको दिखा देता हूँ, लाइट आपका मात्र 399 रुपये में, और इसमें भी आप LWS 10 लगा दोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको इसमें भी 399 की जगह मात्र 319 पे करने, 319 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हो। उम्मीद है भाई ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, टेक केयर।